वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एक सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो अदर। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब इस तरह से क्या है, चीज़ें कंजर्व में कॉन्स्टेंट है। कौन सी? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट है, कंजर्व थ्रू आउट द सिचुएशन, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सिस्टम पे तो। ठीक है, तो देखिए क्या है डेफिनेशन, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है एक तरह से हिट करना एक दूसरे को, यानी कि टक्कर कह सकते हैं इसको आसान भाषा में। ठीक है, तो कोलिजन क्या हो रहा है, एक तरह से हम आसान भाषा में बोल रहे हैं कि इसमें टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट्स का वो सेम रहेगा जो पहले था, मतलब स्टार्टिंग में जो रहा होगा वही क्या होगा बाद में होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। मतलब जो टोटल मोमेंटम है दो ऑब्जेक्ट्स का वो रिमेन अनचेंज रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर वर्क ना करे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ देखते हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ठीक है ना, और स्टार्टिंग में इनकी वेलोसिटी भी u1 है, इनकी वेलोसिटी u2 है। तो ये सिचुएशन है बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, यानी टक्कर होने से पहले। अब क्या होता है, दोनों और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो टकरा जाते हैं, यानी कि ये इसको हिट करता है और ये इसको हिट करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसका इस पर फोर्स है F12 और दूसरे वाले का पहले पे F21, इक्वल एंड अपोजिट थर्ड लॉ के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जब टक्कर हो जाती है, सेपरेट होते हैं जब ये, तो इनकी स्पीड्स क्या होती हैं, चेंज हो जाती है। मान लो m1 की स्पीड मान ली v1 है और m2 की स्पीड मान ली v2 है। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन है, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हमारे, टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, सिचुएशन जो भी है वही टोटल मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। मतलब बिफोर जो मोमेंटम है टोटल वही क्या है, आफ्टर मोमेंटम होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका मोमेंटम निकालते हैं, तो m1 इंटू u1, इसका निकालते हैं m2 इंटू u2। टोटल कर लें तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन आ गया टोटल मोमेंटम। यहाँ पे अगर बात करें तो m1 b1 प्लस m2 b2, ये आफ्टर कोलिजन आ गया। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको हम प्रूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस वाली सिचुएशन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो पहले वाले ने दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट किया, दूसरे वाले ने पहले, तो इसको हम अगर एक्शन मान लें तो दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का लॉ हमको पता है, तो एक्शन रिएक्शन के लॉ से क्या होता है कि F12 इज इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड वाइज, वो डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, अपोजिट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अच्छा, फोर्स को हम इस तरह से ले सकते हैं, F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से। ठीक है ना, जो मोशन का सेकंड लॉ दिया था न्यूटन ने, उसके हिसाब से क्या है, F इज इक्वल टू ma। m ए को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर F1 के लिए हम लिखेंगे तो F1 के लिए क्या हो जाएगा, m1 b1 माइनस u1 अपॉन टी, और F2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, ओके, तो F12 हमने इस तरह से लिख लिया और F21 को हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, और इस वाले को भी ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m1 b1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, ये हो जाएगा माइनस का m2 v2, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और m2 u2 अपॉन टी। डिनोमिनेटर से t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास m1 b1 माइनस m1 u1, यहाँ बचा माइनस का m2 v2 प्लस m2 u2। u वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, b वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए m1 b1, b वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड m2 u2 ये वाला इधर पहुँचेगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू बराबर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले लें, इस वाले टर्म को इधर ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 v2, है ना। तो देखिए ये जो मोमेंटम है ये बिफोर कोलिजन था, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और ये जो मोमेंटम है ये आफ्टर कोलिजन था, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है हमारा, m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 b1 प्लस m2 u2। बट कंडीशन इज दैट कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो उस कोलिजन के दौरान। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगना स्टार्ट हो गया तो ये सिचुएशन फिर काम नहीं करेगी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, रिकॉयल ऑफ द गन को देखते हैं। रिकॉयल का मतलब होता है बैक वेलोसिटी, ठीक है, यानी रिकॉयल ऑफ गन का मतलब हो गया बैक वेलोसिटी ऑफ गन। देखो क्या होता है, जब गन और बुलेट को हम लोड करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि गन में बुलेट को लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बिफोर द फायरिंग गन और बुलेट का जो मास है वो, लेकिन दोनों की स्पीड क्या होती है, जीरो, क्योंकि गन भी रेस्ट में रहती है और बुलेट भी रेस्ट में रहती है, ठीक है। तो अगर गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में, तो इसका अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन ले रहे हैं mg एंड मास ऑफ बुलेट ले रहे हैं mb, दोनों की स्पीड क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम जीरो। अच्छा, जब बुलेट फायर होती है, मतलब बुलेट अपनी एक स्पीड पकड़ रही है, तो गन बैक लगाती है दूसरी डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो बैक है ना, बैक वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ bg, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या है कि मास ऑफ द गन की अगर हम बात करें तो, एंड वेलोसिटी ऑफ द गन की बात करें, ठीक है, प्लस मास ऑफ द बुलेट की बात करें एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की बात करें, ये टोटल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पहले भी क्या था, जीरो। ये निगेटिव आने का यही मतलब होता है कि जब हम उसको जीरो करते हैं, ठीक है, तो देखिए मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गन निकालूं तो ये हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ द गन, ठीक है। तो जो जिधर वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसके अपोजिट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ गन होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जंप फ्रॉम द बोट, जब बोट से जंपिंग होती है, ठीक है। देखिए जब बोट पे कोई पर्सन है तो बोट का मास जो होगा और पर्सन का मास जो होगा, ठीक है, वो एक सिस्टम का मास हो गया। और जिस भी स्पीड से बोट चल रही थी, ठीक है, चलने के बाद जो भी उसका मोमेंटम आया होगा, वही मोमेंटम क्या होता है जब पर्सन जंप कर रहा होता है बोट से, ठीक है ना। तो जंप करने पे क्या होता है, पर्सन तो अपनी स्पीड आगे की तरफ पकड़ता है और बोट क्या होती है, बैकवर्ड जाती है। तो वहाँ पे भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बोट है, जस्ट समझने के लिए, इस पर कोई पर्सन था, तो मैन का मास हमने मान लिया एंड मास ऑफ बोट मान लिया। ये कुछ स्पीड मान लो कंटेन की हुई थी b टोटल, तो इसका जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m ऑफ b एंड स्पीड, ये टोटल मोमेंटम हो गया। लेकिन जब जंपिंग होती है तो जंपिंग पे क्या होगा, मैन अलग आ जाएगा, ठीक है ना, मैन अलग आ जाएगा। मैन की स्पीड मान लो ये है b ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास रहेगा वो किसका रहेगा, सिर्फ बोट का। अच्छा, बोट क्या करेगी, बैक लगाएगी, है ना, अगर मैन इधर जा रहा है तो बोट इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ मैन एंड स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट शुड बी इक्वल टू प्रीवियस मोमेंटम। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन हो रही है एक्चुअली, ये कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से हो रही है, ठीक है ना। कि टोटल मोमेंटम पहले ये था, बाद में जब वो जंपिंग हुई तो मोमेंटम क्या हो गया, वही पुराना वाला था, लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो गई, डायरेक्शन स्पीड ने जो डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी है वो क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में होगी। ये इसलिए हो पा रहा है कि मोमेंटम क्या था, पहले कंजर्व था, बाद में क्या रहा है, कंजर्व रहेगा, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ गन में था। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जहाँ पे एक सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, थ्रू आउट द सिचुएशन, थ्रू आउट द स्टेट क्या रहता है, सेम रहता है, अनचेंज रहता है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो, ठीक है। हाँ, अब उस सिस्टम में दो मास कंसीडर करके उसको आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। दो या चार जो भी हम करना चाहें, सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था कंजर्वेशन मोमेंटम, आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।